नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात देश की अहम खबरों की कर लेते हैं। आपको बता दें कि नोएडा मथुरा एक्सप्रेस हाईवे पे एक दर्दनाक हादसा सामने आया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें परिवार के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे से सामने आया, जहां एक परिवार के 7 लोग इस कार में मौजूद थे। जिस कार का एक्सीडेंट हुआ, इसके बाद इस कार में 7 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में बुजुर्ग दंपति, उनके 2 बेटे, उनकी 2 पत्नियां और 6 साल का एक पोता कार में मौजूद था। ये सभी लोग हरदोई से शादी समारोह में से वापस आ रहे थे। इसके बाद मथुरा में यह हादसा हो गया। इस खबर पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित शर्मा। जी अमित, इस खबर पर ये हादसा किस इलाके में हुआ, किस कारण यह हादसा हुआ, बताइए। जी, ये कृष्ण नगरी मथुरा का ये पूरा मामला है और ये थाना सुरीर क्षेत्र के माइलस्टोन जो है 68 का मामला है। ये इतना भयावह हादसा था, जो इतना भयंकर तरीके से ये 2 वाहनों में ये हादसा हुआ कि एक जो है ये दंपत्ति पूरा परिवार जो है, एक ही परिवार के जो 9 लोग एक गाड़ी से शादी विवाह समारोह के लिए मतलब ये जा रहे थे, ये नोएडा के लिए जा रहे थे। और ये जो है उस समय पे किसी अज्ञान वाहन से ये इतनी भयंकर तरीके से टक्कर हुई कि मौके पे 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें 3 महिला थी, 4 पुरुष थे, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था। और इन सभी घायलों को ये जो घायल थे और उनको जो है गलती से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस को जो इंजर्ड है हॉस्पिटल भिजवाया और बाकी जो 10 लोग थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किस समय यह हादसा हुआ? ये सुबह जो लगभग जो है 8:30 बजे की घटना है। ये इतना भयावह हादसा था। ये यहाँ पे तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। इस हादसे को लेकर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से मुआवजे के लिए कोई प्रावधान सामने आया है या कोई ऐलान सामने आया है या कोई बात कही उन्होंने? अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। उनको पूछा गया तो वो उनका कहना साफ जो देहात है और ऐसा मामले की विवेचना चल रही है, जांच से पाया जाएगा उसको आगे। इस हादसे का मुख्य कारण क्या था? हादसा कैसे हुआ? हादसे का तो ये मुख्य मतलब ये बताया जा रहा है कि जो कार चालक था वो चल रहा था, लेकिन अज्ञात वाहन में टक्कर मारी और वो उस ये मेन कारण जो हादसा। ये जो परिवार गाड़ी में बैठा था, क्या ये गाड़ी प्राइवेट थी या उन्होंने किराए पर ली थी? सर ये ऐसा अभी कुछ सामने नहीं आया है। जो ऐसे यहाँ करके सब बताया है तो जो चालक था इसमें परिवार वालों से कुछ बात सामने आई या परिवार वालों से कुछ संबंध सामने आया? कोई परिवार वाला मौके पर मौजूद हुआ, उसने कुछ कहा इस बात को लेकर? एसपी देहाती अगर माने तो उनका अभी कहना साफ ये है कि पुलिस अभी ऐसा कोई मतलब क्लियर नहीं हो पाया है कि जिससे मतलब आगे कुछ विवेचना चल रही है। जैसा भी विवेचना आगे पाया जाएगा। इस हादसे की जानकारी पुलिस प्रशासन तक किसने दी, कैसे पहुंची? क्योंकि ये माइलस्टोन 68 का मामला है तो वहां से जो है तमाम वाहन गुजरते रहते हैं, गांव के भी क्षेत्रीय लोग थे, तो क्षेत्रीय लोगों ने जो तुरंत मतलब पुलिस थाना सुरीर को कर दी। पुलिस प्रशासन का इस मामले, इस घटना को लेकर कुछ कहना है, कुछ सामने बात आई? मैंने आपको पूर्व में जैसे कि बताया कि पुलिस इतिहास की सबका साफ कहना है कि मामले की विवेचना चल रही है। जो भी मतलब उसमें कार्रवाई सभी मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए जी, जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, एक उन बुजुर्ग का बेटा और उनका पोता, उनकी क्या स्थिति है? अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इंजर्ड काफी है वो जो है, ये तो समूह ही मतलब ये इलाज जैसा कि उनका मतलब ये मैंने आपको पूर्व में बताया कि उनको वहाँ नजदीकी
अस्पताल में एडमिट किया गया है और आगे की तो अभी कुछ जानकारी नहीं है। जैसे भी कुछ होगा तो प्रशासन के द्वारा मीडिया को बताएगी। स्थानीय लोगों की मदद से इनमें अस्पताल में भर्ती कराया गया था या पुलिस ने भर्ती कराया है? नजदीकी अस्पताल, कौन से अस्पताल में इन घायलों को भर्ती कराया गया? नजदीकी में वहाँ जिला चिकित्सालय है, वहाँ पे जो नौजीन थाना क्षेत्र में, और सभी का सहयोग रहा है इसमें। रूरल क्षेत्र के जो ग्रामीण थे उनका भी सहयोग रहा। पहले तो ग्रामीण लोग ही पहुंचे थे, पुलिस के बाद में पहुंची, तो पुलिस ने पूरा सहयोग। जी, इन तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अमित। बुलेटिन में बात अब मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से भी एक दर्दनाक हादसा सामने आया। इस हादसे में एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि हम माफ कीजिएगा, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के इंदौर से दर्दनाक हादसा आया, जहां एक मकान में आग लग गई। इस मकान में 7 लोग जिंदा जल गए। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की स्वर्णबाग कॉलोनी से एक मकान में भीषण आग लगने से 7 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना शनिवार तड़के 3 बजे के आसपास हुई। उस वक्त इस मकान में रहने वाले लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अधिकांश की नींद में ही जलने और दम घुटने से इन सभी लोगों की मौत हो गई। आग में 8 लोग बुरी तरह से झुलस गए। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का अभी तक भी कुछ पता नहीं चल पाया। यह कॉलोनी इंदौर के विजयनगर इलाके में स्थित है। आग लगने की घटना शुक्रवार शनिवार की दरमियान रात में हुई। ये शनिवार रात 3 बजे का यह मामला है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के साथ साथ विजयनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने मृतकों के शव को अस्पताल भेजा। आग के शिकार हुए लोगों में अधिकांश किराएदार बताए जा रहे हैं। इंदौर के पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा ने 7 लोगों के मरने की पुष्टि की है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते इस घर में आग लगी, जिस आग से 7 लोग जिंदा जल गए। आग पर काबू पाने में तकरीबन 3 घंटे का समय लगा। हादसे के बारे में कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से पहले आग पार्किंग में खड़े वाहनों में लगी और फिर धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। इतने में ही नहीं, आज आग इतनी तेज थी कि तेजी से विकराल रूप ले लिया। किसी को संभलने का मौका इस आग ने नहीं दिया। प्रदेश के गृह और इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घटना का दुख जताया है। उन्होंने घायलों के समुचित इलाज के लिए निर्देश भी दे दिए हैं। आग पर काबू पाए जाने के लिए पुलिस ने घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर दिया है। फॉरेंसिक और इंटेलिजेंस के अफसर भी इस मौके पर मौजूद रहे। विधायक महेंद्र और पुलिस कमिश्नर ने भी मौके का जायजा लिया है। ये आग इतनी विकराल रूप धारण कर चुकी थी कि इस आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को 3 घंटे का समय लगा। आपको बता दें कि इस आग से 7 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 8 लोग गंभीर रूप से इस आग से झुलस गए हैं। बुलेटिन में बात अब महंगाई की कर लेते हैं। दरअसल एलपीजी के घरेलू सिलेंडरों पर एक बार फिर से दाम में बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि 50 रुपए की बढ़ोतरी घरेलू सिलेंडरों पर की गई है। देश में पहले से ही महंगाई से परेशान आम आदमी को एक और झटका लगा है। किचन पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। 14.2 किलो के घरेलू रसोई सिलेंडर की कीमत में शनिवार से 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत अब 999 रुपये 50 पैसे हो गई है। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत आज से ही पूरे देश में लागू हो गई। एलपीजी सिलेंडर के दाम ऐसे वक्त पर बढ़े हैं जब आम आदमी पेट्रोल और डीजल पर महंगाई की मार झेल रहा है। बता दें कि इससे पहले 22 मार्च को घरेलू रसोई के दाम में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद एक बार फिर 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि जिसके बाद दिल्ली में सब्सिडी वाले सिलेंडर 14
किलो 200 ग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम इससे पहले 949 रुपये 50 पैसे थे, पर एक बार फिर से लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। अब दाम बढ़ने से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 999 रुपये 50 पैसे हो गई है। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में कमर्शियल सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर पर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई थी। तेल कंपनियों ने 1 मई से 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर पर 102 रुपये 50 पैसे बढ़ाकर 2355 रुपये 50 पैसे कर दिए थे। इसके बाद इससे पहले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2253 रुपये थी। साथ ही 5 किलो के एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर 655 कर दी गई है। इससे पहले अप्रैल के महीने की शुरुआत में ही 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 250 रुपये का इजाफा हुआ था। उसके बाद 50 रुपये का और आज फिर शनिवार को 50 रुपये का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद यह कीमत 2253 रुपये की हो गई है। आपको बता दें कि घरेलू सिलेंडर की कीमत अब 999 रुपये 50 पैसे पहुंच गई है। देश में फिर एक बार महंगाई देखने को मिली, जिसमें एलपीजी सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर पर महीने की शुरुआत में पहले कमर्शियल सिलेंडर पर सरकार ने दामों में बढ़ोतरी की थी, अब घरेलू सिलेंडरों पर भी ये बढ़ोतरी की है। ब्रिटेन में बात अब कोरोना की कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 3805 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि भारत में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 3805 नए लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। हालांकि यह मामला कल की तुलना में थोड़ा सा कम है, यानी कि कल 6 मई की रिपोर्ट के अनुसार 3545 नए मामले सामने आए थे। इस दौरान 27 मरीजों की मौत हुई थी। तो वहीं आज की रिपोर्ट की माने तो पिछले 24 घंटे में इस संक्रमण से 22 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 3168 मरीज इस संक्रमण से ठीक हो गए हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो फिलहाल देश के में एक्टिव मामले 20,330 हो गए हैं। यह कुल संक्रमण का 0.05% है। दिल्ली में कोविड केसेस में उछाल देखने को मिला है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 1656 नए केस सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान किसी भी कोविड मरीज की मौत नहीं हुई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 1306 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं राजधानी में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 6096 हो गई है। इसके अलावा दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण दर बढ़कर 5.39% हो गया है। यह 4 फरवरी के बाद आज सबसे ज़्यादा कोरोना के सक्रिय मामले हो गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 30,709 टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 1,656 नए कोरोना के मामले सामने आए। 4 फरवरी के बाद सबसे ज़्यादा एक्टिव केस अब दिल्ली में हो गए हैं। यहाँ 4 फरवरी को 2,272 कोरोना के केस एक्टिव मरीज थे, जिसके बाद अब यह संख्या बढ़कर 1,656 हो गई है। फरवरी के बाद दिल्ली में अब सबसे ज़्यादा कोविड मरीजों की संख्या देखने को मिल रही है। तो वहीं पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 3,805 नए मामले सामने आए हैं। लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात करें पिछले हफ्ते की तो पिछले हफ्ते से कोरोना के मामले में उछाल देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते में 3,000 की संख्या में लोग संक्रमित पाए गए थे। उसके बाद कभी 100 की संख्या आगे बढ़ती है, कभी 400 की संख्या। इस तरीके से कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। ब्रिटेन में बात अब बढ़ती गर्मी की कर लेते हैं। दरअसल उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप बढ़ने के संकेत मिले हैं। आपको बता दें कि 3 दिन की राहत के बाद अब तेज गर्मी लोगों को सताएगी। लू से 3 दिनों की राहत के बाद आप फिर से गर्मी का प्रकोप झेलने के लिए तैयार हो जाइए। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते में मौसम के नए अपडेट जारी किए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम का मिजाज देखकर ही घर से बाहर निकलें।
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में 7 से 8 मई को लू चल सकती है। वहीं राजस्थान में 9 मई तक तेज गर्मी पड़ने वाली है। इसमें लू चलना भी शामिल है। दक्षिण हरियाणा, दक्षिण पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश में और दिल्ली की बात करें तो 8 से 9 मई को लू की स्थिति इन सभी राज्यों में रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर शुक्रवार यानी आज लू चलने के एरिया बन रहे हैं, जिसके चलते अगले 48 घंटों के अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड में 6 से 8 मई तक तेज बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गर्मी से राहत की उम्मीद कर रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि मौसम विभाग ने लू चलने के संकेत जारी किए हैं। बुधवार को उत्तर भारत में आया पश्चिमी विक्षोभ गुजर चुका है और हाल फिलहाल में कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता दिख नहीं रहा। ऐसे में लोगों को तेज धूप और लू का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। मौसम विभाग ने लोगों को चेताया है कि आने वाले दिनों में लू और तेज गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ सकता है। इसमें 3 दिन की राहत के बाद फिर से गर्मी अपना प्रकोप तेज कर रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में लोगों को लू और तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।